सीटेट एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रह के खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है और वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीवन को घेरे रहते हैं कहलाते हैं स्थल मंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण। हमारे चारों ओर का परिवेश जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। इसका क्षेत्र व्यापक तथा इसके अंतर्गत स्थान, लोग, वस्तु व प्रकृति अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, जैविक संसाधन आदि सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रताड़ित, मूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद वह स्थिति है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी विशिष्ट प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जुड़ जाता होगा तथा उसका व्यवहार व आचरण उसी के अनुसार प्रतिलक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, नाना फडणवीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी चेन्नम्मा। कित्तूर कर्नाटक सियासत की रानी चेन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करके रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब और फारसी शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी व भारतीय शैली का। मुगल कालीन वास्तुकला शिल्प मुख्य फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। विशाल व शानदार गुंबद, चारों कोनों पर स्तंभों पर खड़े बुर्ज, विशाल हॉल, सभागार व मेहंदार प्रवेश द्वार इस शैली की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है परंतु उसका सदुपयोग नहीं किया गया है। वास्तव में इन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए वांछित तकनीक और अभी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मानक देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
82°50' पूर्व देशांतर है। देशांतर के समय को मानक समय माना गया है। यह इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं आग्नेय सेल, यांत्रिक सेल, अवसादी सेल, प्रारंभिक सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी सेल। अवसादी सेलों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपवर्तन से होता है। ये चट्टानें परतदार होती है तथा अधिकांश जीवाश्म इसमें नहीं, अधिकांश जीवाश्म इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुसत्ता, राजतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उस स्थिति को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लोक नीतियों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नीतियों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथन शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली के शास्त्रीय रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शास्त्रीय नीतियों के 8 मान्य रूप हैं, जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, मणिपुर में, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, सतारिया असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपवर्तन स्थल रूप है? लोएस, डेल्टा, हिमोड, छत्रक शिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्रक शिलाओं का निर्माण अपवर्तन द्वारा होता है। इन शिलाओं का रूप व आकार छाता के समान होता है। इन शिलाओं के निर्माण की प्रक्रिया वायु, जल या भूस्खलन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीवाश्म ईंधन ए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इन ईंधनों की प्राप्ति पृथ्वी के गर्भ से दबे जीवाश्मों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायु उड़ान के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, वायुमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संताप मंडल। संताप मंडल परत वायुमंडल के 16 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इस परत में बादलों, धूल के कणों, संवहनीय धाराओं, बिजली की कड़क, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं पाया जाता। इसलिए यह परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीवन के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यह स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद है। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। इनका वितरण उत्तर पूर्वी पश्चिम घाट व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष रबर, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, बांस, पेट आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्य खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में फसलों का उत्पादन अत्यधिक बड़े स्तर पर किया जाता है। इसके लिए इसमें लागत बड़े स्तर पर दी जाती है। इसमें अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है, यह कहलाती है औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन यानी अनुक्रम उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है तथा अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है तो ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के संचालन व विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है सीमा,
निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, उसके बाद क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के पास एक ठंडी धारा बहती है। तट के पास एक ठंडी धारा बहती है। दंतुरित तटीय क्षेत्र है। तट के पास गर्म धारा बहती है। गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, ऑप्शन नंबर डी। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन से समुद्र के अंदर जल का तापमान कम हो जाता है, जिससे मछलियों व अन्य समुद्री जीवों आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और ग्राउंड बैंक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एशिया व अफ्रीका में। औपनिवेशिक में एक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर और पिछड़े देश पर अपने आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के अंतर्गत निर्णयों एवं नीतियों को थोपता है तथा उसके आर्थिक संसाधनों को दोहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दूसरे पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर या समीप बैठना? उपनिषद, वेद, आरण्य, पुराण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास जाकर जमीन पर बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। इनकी रचना वेदों की दार्शनिक संख्या के लिए की गई है। इसकी संख्या 108 बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारत में महाजनपद काल में कर प्रथा विशिष्ट महत्व था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल महाजनपद काल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। यह जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी की इस गति का मार्ग दीर्घवृत्तीय तथा दिशा वामावर्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह एस आकार का है या होता है। इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्माण बाध्य है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त सागर है। उपरोक्त कथनों में से सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त कथनों में से सत्य है। सी,
1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? ईदगाह, खानगाह, इबादत, दरगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? ईमानगांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्ज होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। मध्य प्रदेश की भीमबेटका एक समृद्ध पाषाणकालीन स्थल है। यह स्थल विंध्य पर्वत श्रेणी में भोपाल के दक्षिण में स्थित है। इन स्थलों से अनेकों चित्रित गुफाएं खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। मौर्यकालीन गणतंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका प्रमुख भाग आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। यह दामोदर तथा गोदावरी नदी के मध्य अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा, वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्र द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है? भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूसंधि। भूसंधि भूमि की वह संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है। वह अधिकांशतः नदी अथवा सागर के जल से होकर गुजरती है। काकेशस, कारा, पनामा आदि कुछ प्रमुख भूसंधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AD 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तत्कालिक परिवेश, पौधों और पशु जगत, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। पृथ्वी के जिस भाग में जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। जैवमंडल में रहने वाले सभी जीव, वनस्पति अथवा प्राणी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूमि, जल, वायु, वनस्पति, प्राणी जैवमंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा और विषुवत के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, अंटार्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सभी अक्षांशों पर दोपहर और सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्न में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? नंबर 1, इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। बी, उससे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी जानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। इसे ऐसा होना चाहिए कि ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। डी, इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा का अनुगमन नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के अधिकर्मता के अभिभावक, शिक्षक, अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीय आंकड़ों का, तृतीय आंकड़ों का, विधागत आंकड़ों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक आंकड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अवसर वस्तु प्रश्न वाला रचनात्मक आकलन करती है, लेकिन इसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीय का शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग, यह पता लगाने की अन्य शिक्षक क्या करते हैं। डी, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत व व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, बच्चे के व्यवहार व सतत अवलोकन करना, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर कमजोर आयु विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा का प्रोन्नत करने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के व्यवहार व सतत अवलोकन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए। जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र रूप से चिंतित करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं।
विद्यार्थियों के 36 अंक के बराबर या ऊपर है। अधिकांश विद्यार्थियों के 36 से 46 के अंक प्राप्त किए गए हैं। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश विद्यार्थियों ने 36 से 46 के बीच अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञानी को किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? विद्यार्थी सीधे ही अपने या विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगते थे। विद्यार्थियों को अपने सब विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से रूपेण सहमत नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी सीधे ही अपने सब विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के संकल्पनाओं का संधारण, सभी विषय के संकल्पनाओं का प्रयोग करना, अंतर वस्तु थीम आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? दूसरे के बच्चों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी करना, रोजाना शिक्षक अभिवादन न करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी करना। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल व चार्ट, अधिकृत आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्यचर्या सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, चिड़ियाघर, जीवन संरक्षण उद्यान, पशु अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डस के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं? विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री और सूचनाओं को स्थानांतरित करना, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य सामग्री एवं सूचनाओं को स्थानांतरित करने की। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों के शिक्षक का अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए
स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उनकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उसके साथ करनी चाहिए? कक्षा के लिए वास्तविक पाठ्य पुस्तक, इस प्रकार आधारित आकलनों पर प्रकार। कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, इस प्रकरण के अनुदेशात्मक उद्देश्य। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य का प्रयोग करना चाहिए। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े उपकरणों का क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पेशा शाखों को प्रकृति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यांकन अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। नेक्स्ट, समाज विज्ञानों में नियामक मापदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? प्रासंगिक, समानता, उपयोगिता, अकाट्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य पारस्परिक अधिकता की विशेषता है? सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का साझा किया जाता है। भूलने के कारणों को संबोधित करने हुए सीखना अर्थप्रसिद्ध होता है। शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करते हैं। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? व्याख्यान पत्ती, कहानी पत्ती, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, परियोजना कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना।